नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज की चुनावी चर्चा में हम पहुंचे हैं रायपुर जनपद की ग्राम पंचायत जरहा में। जरहा ग्राम पंचायत से इस वक्त हमारे साथ जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो लेखमणि मिश्रा जी हैं। पूर्व सैनिक रह चुके हैं, देश सेवा कर चुके हैं। अब उन्होंने ठानी है जन सेवा करने की। तो लगातार चुनावी चर्चा में हम तमाम प्रतिनिधियों से बात करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी प्राथमिकताएं जानते हैं, उनके सामने जो चुनौतियां हैं उनको भी जानते हैं। लेकिन इस समय राजनीति में गर्माहट है। भले ही मौसम में ठंडक आ गई हो, लेकिन राजनीति में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी रिसर्च न्यूज़ चैनल में। और आपसे सबसे पहला सवाल कि देश सेवा के बाद जन सेवा का विचार कैसे आया आपके मन में? जब मैं गांव में आया यहाँ की मूलभूत सबसे बड़ी समस्या रोड और पानी लाइट की है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। पानी के लिए दूर दूर के भटक रहे हैं लोग बाग। यहाँ माने कोई शासन तो पूरा सहयोग करता है, मगर यहाँ कोई व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाई, क्योंकि लोग उसका मिसउपयोग किए। और लोग बाग बोलने लगे कि हमें यहाँ पर सर्विस के बाद एक इदारा का निर्माण कराए थे, जो कि गांव को समर्पित कर दिए थे। 14-15 साल चला, इसके बाद इदारा सूख गया। सर्विस से आने के बाद फिर हमने अपने घर में बोर कराया। यहाँ से जो 10-25 घर में जो बन सका मेरे से आसपास, जिनके पास हैंड पंप बोर नहीं थे, उनके घर में अपने व्यय से उनके घर में पानी पहुँचाने का कोशिश किया। अब रही बात प्लाट की, हमारे जरहा प्लाट और अमीजा प्लाट में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। वो उनके बच्चे छोटे छोटे साइकिल लेके पानी के लिए गांव भटकते हैं, मगर आज 30 साल 40 साल हो गया, न शासन न प्रशासन किसी का ध्यान उस तरफ गया नहीं। अब तो मैं जब यहाँ आया तो मैंने अपने मन में ठान लिया कि जब तक इनको पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं कर दूँगा तो मैं चैन से नहीं बैठूँगा। उसी समय गाँव के लोग, पंचायत का चुनाव आया तो बोले आप आइए, गाँव वाले मैंने बोले कि आप पंचायत में आइए और आप कुछ कर सकते हैं। उसी लिए मैं पंचायत में सरपंच पद के लिए उम्मीदवार बना। अब पब्लिक के हाथ में है क्या पब्लिक करती है। पब्लिक के हाथ में है क्या पब्लिक करती है। आपने जिस तरीके से देश सेवा की है, जनता शायद आपको मौका दे और विश्वास भी आप करेंगे कि जनता आपको मौका देगी। लेकिन आपने जैसा बताया कि हम अपने सर्विस में रहते हुए भी लगातार अपने गांव के विकास और विस्तार के लिए एक मन में इच्छा रही और आप लगातार लगे रहे और कहीं ना कहीं लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो चाहे अन्य चीज़ें हों। तो इस बार जनता के ऊपर आप कितना भरोसा और विश्वास करते हैं कि जनता आपको मौका देगी और आप जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आएंगे? अभी हम यहाँ गांव में जब से आए, किसी को किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है, सब में खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। चाहे हॉस्पिटल का काम हो, चाहे किसी का आर्थिक स्थिति किसी की हो, कोई पैसा से किसी रूप में तकलीफ़ में है, जो मेरे पास है उसको हम समर्पित कर देते हैं। आगे की सोच मेरी ये है कि जैसे रोड बहुत से अभी गांव हैं, जैसे एक जरहा प्लाट का छियान टोला है, वहाँ पर आज 30 साल 40 हो गया, अभी तक रोड चलने लायक नहीं है। कोई पैदल नहीं चल सकता। एक हमारे घर के बगल में रोड है, यहाँ भी रोड नहीं है। एक प्रधानमंत्री बगल में रोड बनी है, जो कि शायद इस तरह की प्रधानमंत्री रोड कहीं बनी हो। मैं इसका शासन प्रशासन और प्रधानमंत्री से गुहार लगाऊंगा कि ये इस तरह की रोड ना बने। अब बने तो उसको पैसा कोई नाजायज़ खाए और ढंग से काम हो। आज हमारे गांव के बच्चे आते हैं, उस रोड में गिर जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अब हम यदि जनता प्रतिनिधि चुनती है तो मैं गांव के अपने पंचायत के विकास के लिए तन मन धन सब अर्पित कर दूंगा। आपके सामने चुनौतियां भी बहुत हैं। पहली बार राजनीति में आपकी एंट्री हुई है। चाहे किसी भी व्यक्ति का पिछला बैकग्राउंड कैसा भी रहा हो, लेकिन वो राजनीति में अगर आता है, किसी क्षेत्र में आता है, तो उसके सामने नई नई चुनौतियां आती हैं, क्योंकि अभी भली भांति आप उस तरीके से उससे घुले मिले ना होंगे। तो इस बार चुनौतियां क्या मानते हैं आप? चुनौतियाँ हमारे सामने बहुत है, क्योंकि इतना ये हमारी पंचायत पीछे हो चुकी है कि इसको करने में हमको बहुत समय लग जाएगा। यदि जनता मौका भी देती है, कोशिश करूँगा कि हो सके जितना हो सके। अभी एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, मिनी पीएचसी, ये 30-40 गांव का प्रतिनिधित्व करती है, मगर यहाँ एक एम्बुलेंस नहीं है। कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ पर गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पाती है और पब्लिक कुछ रास्ते में दम तोड़ देते हैं, कुछ पहुँच जाते हैं। अब उनकी समस्या ये है कि एक मिनी पीएचसी में एक एम्बुलेंस परमानेंट रहे,
डॉक्टर दो दो हैं मगर बैठते नहीं हैं, कंपाउंडर के भरोसे मिनी पीएससी चल रही है, स्कूलों की पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं है, सब प्राइवेट में बच्चे चले गए। अब स्कूल में हमारे एक हम प्राइवेट अपनी स्कूल है वहाँ पर शायद बहुत कम बच्चे हैं। यही हालत हमारे गांव में हर पंचायत में शायद इसी तरह का हो गया है। इन चीज़ों को शासन प्रशासन का ध्यान भी आकृष्ट कराएंगे कि कम से कम गांव शहर की तरह गांव घर में व्यवस्था बने, लाइट की व्यवस्था बने, लाइट का तार वगैरह किसी के सर में टच हो जाए कोई देखने वाला नहीं है। क्योंकि अभी मेरे पास कोई पद पावर नहीं है, इसलिए कोई अधिकारी और कर्म सुनते नहीं हैं। जिस दिन हमको ये ग्राम पंचायत का भार यदि मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि खरा उतरने की कोशिश करूं। आप जनता की नज़र में खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपने घोषणा पत्र भी जारी किया होगा, जायज़ है। नाली, सड़क, पेयजल की सुविधा और खंभे की सुविधा, लाइट की सुविधा, ये सारी चीज़ें मूलभूत सुविधाओं में आती हैं और ये मूलभूत सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए, राजनीति में आने के लिए तमाम जनप्रतिनिधि वादा कर रहे हैं। लेकिन आप उनसे अलग हटकर अपने रिपोर्ट कार्ड में कुछ अलग करने की सोचे हैं कि इस गांव के लिए कुछ अलग करेंगे मूलभूत सुविधाओं के अलावा? मूलभूत सुविधाओं के लिए जो हमको कुछ मिलेगा पंचायत से मैं दान कर दूंगा और यहाँ पर सबके हृदय में उतरने की कोशिश करूँगा कि किसी को किसी तरह की तकलीफ़ है, जितना कोशिश हो सके उनकी मदद में तत्पर रहूँ और आगे ही हमारा प्रयास रहेगा। क्योंकि मैं समाज सेवा में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। राजनीतिक मैं आदमी हूँ नहीं, न राजनीति में कभी भाग लिया। क्योंकि अब यहाँ के हमारे पंचायत के आदमी हमको आगे लाए हैं, अब आगे उन्हीं के ऊपर निर्भर है कि वो क्या करते हैं। तो ये आपके मन में राजनीति से आप जैसे कहते हैं कोई नाता नहीं है, सिर्फ जनसेवा के लिए किसी पद में पहुंच जाएं, इससे जनता की अच्छी तरीके से सेवा कर सके। जो हमारे पास अगर पावर होता है तभी हम तमाम लोगों की मदद कर पाते हैं और बिना पद के वो सब चीज़ें इच्छा रहती है मन में फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो मतलब कि राजनीति से कोई ताल्लुक़ है समाज सेवा का कि हम राजनीति में आए तभी समाज सेवा कर सके, या राजनीति में ना आने से पहले भी हम समाज सेवा कर सकते हैं? राजनीति को धंधा बना दिया गया है। राजनीति जबकि जनसेवा का माध्यम है और जनसेवा में हमारा सबसे पहले उद्देश्य है कि हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था हो। क्योंकि हमारी हरिजन बस्ती दोनों है पहाड़ में, अब पानी के लिए सबसे ज़्यादा तरस रही है। हम जब उनको साइकिल से पानी ढोते देखते हैं 10-10, 12-12 साल के बच्चों को, तो मेरा कलेजा धक उड़ जाता है। पहले मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जिस दिन यदि भार मिलता है तो हम प्लाट के लिए पानी की व्यवस्था तुरंत करेंगे। और जिस रोड में रोड नहीं है, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में, वहाँ रोड और लाइट की व्यवस्था तुरंत करेंगे। शासन की महत्वपूर्ण योजना कई हैं, लेकिन उन तमाम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सही तरीके से जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। आप जैसा कह रहे हैं कि मन में खटक रह जाती है कि लोगों को वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ये इस खटक को दूर करने के लिए समाज सेवा के बाद अब राजनीति में आप उतर आए हैं और राजनीति के माध्यम से किसी पद में पहुंचने के बाद आप उन तमाम चीज़ों को दूर करेंगे। तो ये थे हमारे साथ लेखमण मिश्रा जी। लगातार रिसर्च न्यूज़ की चुनावी चर्चा में हम तमाम जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं। लगातार बने रहिए रिसर्च न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।